अपने ईमान के बारे में, अपने दीन के बारे में बहुत ज़्यादा खुशफहमी में मुब्तला नहीं होना। अल्लाह के रसूल की इस नसीहत पर जिन लोगों ने अमल किया, अपने दीन की हिफाजत कर ली, जैसे कि हमारे इस्लाफ ने इसी तरह अमल किया था। लेकिन उनमें से बाद लोगों से चूक हुई और उसका नतीजा बड़ा भयानक हुआ, जिसमें से 2-4 नमूने सिर्फ इंतहाई इख्तिसार के साथ सुन लें। अम्र इब्न उबैद अल-मुअतज़िली एक ज़माने में इंतहाई फादिल आलिम दीन होते थे और बड़े बड़े किबार मुहद्दिसीन उनके दर्स में बैठा करते थे, और किबार मुहद्दिसीन ने उनका तज़किया भी किया था उस ज़माने में। हसन बसरी रहमहुल्लाह जैसे असातिज़ा से इन्होंने इल्म हासिल किया हुआ था। फिर क्या हुआ इनकी ज़िंदगी में? वासिल बिन अता, जो फ़िरक़े मुअतज़िला का मुअस्सिस और बानी है, उसकी सुहबत इख्तियार कर ली इस शख्स ने। ये कोई आम आदमी नहीं थे, इंतहाई किबार उलमा में उस ज़माने में शुमार होने वाले, जिनके दर्स में बड़े बड़े मुहद्दिसीन बैठा करते थे। जब इनकी सोहबत इख्तियार की तो चंद दिनों के बाद फ़िरक़े मुअतज़िला का दूसरा बड़ा सरदार बनकर ज़ाहिर हुआ। इमरान इब्न हित्तान इंतहाई किबार मुहद्दिसीन में एक ज़माने में शुमार होते थे। उनकी हदीस सही बुखारी के अंदर मौजूद है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जब ये बिदअत ज़ाहिर नहीं हुई थी, और इसकी वजह क्या है तफसील के साथ मैंने दूसरी जगह पर बयान किया है कि ऐसे बिदअतियों की हदीस सही बुखारी में बाज़ हदीसें क्यों हैं, उसकी एक अलग मसला है। ये इमरान हित्तान एक ज़माने में इतने बड़े आलिम, एक खारिजी खातून ने निकाह का पैगाम दिया। लोगों ने नसीहत की कि ये औरत जो है बदअकीदा वाली है, खारिजी फ़िक्र रखने वाली है, इससे दूर रहें। तो इन्होंने क्या कहा, जैसे आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं, उसी तरह ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होकर कि उसे मैं अहले सुन्नत के अकीदे पर लेके आऊँगा, शादी कर लूँ पहले, बाद में उसे सुन्नी बना दूँगा। ये तो उसे सुन्नी बना नहीं सके, बाद में खवारिज के सरदार में इमरान बिन हित्तान का शुमार होने लगा। एक लंबी फहरिस्त है, अगर वक्त होता तो आपको सुनाता। जिन लोगों ने भी अल्लाह के रसूल की इस नसीहत पर अमल नहीं किया, उसका नतीजा बड़ा भयानक हुआ। इसलिए मेरे भाइयों, ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार ना हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत पर अमल करें, अपने दीन को लेकर मुहतात रहें। ये दीन सबसे कीमती नेमत और दौलत आपके पास मौजूद है अल्लाह रब्बुल आलमीन की। इसलिए जो मारूफ उलमा हैं, जिनके इल्म की गवाही पूरी दुनिया देती है, जिनके बारे में कोई शक व शुबा नहीं, इन्हीं को आप अगर सुनेंगे तो पूरा सुन नहीं पाएंगे, आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी।